अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं अपनी। अच्छा स्टूडेंट्स, पीओसी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, इसका पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। वो तमाम वीडियोस अपलोडेड है, तो वो देख लेना। तुमने भी पहले चैप्टर नहीं समझा हुआ ना पूरे तरीके से, तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, वो तो इजीली मिल जाएगी। अच्छा, टॉकिंग अबाउट दूसरा चैप्टर। बेसिकली पहले चैप्टर में बहुत बेसिक्स इंट्रोडक्शन है, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, तो इंशाल्लाह मिल भी जाएगा। दूसरा चैप्टर हमारे पास है एसेंशियल्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस हाउस या फिर बिजनेस प्रॉब्लम्स। पीओसी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब मैंने बताया था बिजनेस होता है, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है उसूल, यानी कि तिजारत के उसूल, कारोबार के उसूल। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में क्या क्या परेशानियां आएंगी, क्या क्या तकलीफें आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, बिजनेस को किस तरीके से लेके चलना है, बिजनेस की क्या क्या चीजें हैं। यानी अगर हम पूरे तरीके से कारोबार की सिर्फ बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट में, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स यानी कि पीओसी में हम बात कर रहे होंगे। मैंने ये भी समझाया था इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें सिर्फ माल ही माल यानी पैसे ही पैसे की बात होती है। इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टुकड़ा है कारोबार, बिजनेस। उस बिजनेस का पूरा मास्टर आप कर लोगे अगर आप जो है वो पीओसी को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो। अच्छा, पीओसी में ना अच्छे खासे चैप्टर्स हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, 26 चैप्टर्स हैं पीओसी में, 26 चैप्टर्स। और इन 26 चैप्टर्स को ढंग से पढ़ लेने का मतलब होता है कि आप एक छोटे से छोटा बिजनेस कर रहे हो या बड़ी से बड़ी कंपनी बना लो, बिजनेस का नूक एंड कॉर्नर, एक एक कोना आपको पता चल जाएगा अगर ढंग से पढ़ लिया पीओसी को। एसेंशियल्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस हाउस का मतलब होता है वो जरूरी चीजें जो कि एक कारोबार बनाने के लिए जरूरी होती हैं, वो जरूरी चीजें जो कि कारोबार को बनाने के लिए क्या होती हैं, जरूरी होती हैं, या फिर कारोबार में आने वाले मसले मसाइल। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका ये 10% भी नहीं हुआ अभी बोर्ड पे, 90% फर्दर होना है। ये वो क्वेश्चन है जो कि पेपर में आप लोगों के फर्स्ट ईयर कॉमर्स के पेपर में आता है लाजमी। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं इस बारे में बताऊं ना, फर्स्ट ईयर कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा एक अपना मामला बता दूं छोटा सा। जिस क्लास में भी आप लोग हो, इस क्लास में फर्स्ट ईयर कॉमर्स में मेरी 93 परसेंटेज आई थी, और कराची में 6th पोजीशन मेरी जो है वो आई थी मेरे टाइम पर 93 परसेंटेज पे। पीओसी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इस ये 75 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें मेरे 73 मार्क्स आए थे टोटल 75 में से। एक आधा दो मार्क्स सिर्फ एमसीक्यू में कटे थे, हालांकि यूजुअली थ्योरी सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स नहीं आते हैं, यूजुअली मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स में पूरे मार्क्स आते हैं। लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट्स में इस लेवल पे जो मार्क्स आए, तो मैंने जाहिर बात है अपने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए थे, अपने कुछ नोट्स बनाए थे जो कि इस बुक के थ्रू ही बनाए थे। तो मैं आप लोगों को जो बोर्ड पे चीज़ें लिखवा रहा हूँ वो उन्हीं चीज़ों का एक्सट्रैक्ट है, यानी कि मेरी जो लिखवाई हुई चीज़ें हैं इन्हीं को समझ के याद कर लोगे, और पेपर में एग्जैक्टली अगर ये चीज़ें लिख के आओगे, पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हो सकता है 75 में से 75 भी सिक्योर कर लो अगर एमसीक्यूज की अच्छी तरीके से तैयारी कर ली है तो, इनशाला। तो ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में आता है, हर साल आता है, कोई इसकी वो गुंजाइश नहीं थी। और अगर जिस साल एक आधा साल कोई ऐसा आ जाता है जिसमें लॉन्ग में नहीं आता, उसमें इसके 5 पॉइंट शॉर्ट में आ जाते हैं, 4 पॉइंट शॉर्ट में आ जाते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल एसेंशियल्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस हाउस। डिटेल में बताओ कि एक कारोबार को चलाने के, एक कारोबार को कायम करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, या फिर कारोबार में किस किस किस्म की रुकावटें और परेशानियां आती हैं। Most commonly faced problems or essentials of establishing a business house are as under। कारोबार में फेस करने वाली, जो हम एक नॉर्मल बंदा कारोबार स्टार्ट करता है वो ये फलाना फलाना प्रॉब्लम्स फेस करता है, फलाना फलाना, या तो प्रॉब्लम्स वो फेस करता है, या तो कारोबार चलाने के लिए इन चीजों का समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। जिसमें पहली चीज हमारे पास क्या है, असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखो, मामला सारा ये है कि थोड़ा सा बुकिश नॉलेज से हटकर अगर मैं बात करूं, मैं चाह रहा हूँ एक बिजनेस स्टार्ट करना मस्कन वाली फूड स्ट्रीट पे। अच्छा, इस फूड स्ट्रीट पे हमारे पास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, राइट, और सोडा शॉप भी है, लेट्स से थर्स्टी नाम की सोडा शॉप मौजूद है। डोंट यू थिंक कि हमारी जो पूरी स्ट्रीट है उसमें थर्स्टी ने पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर किया हुआ है सोडे का, यानी कि और भी शॉप्स खुली थी यहाँ पर लेकिन वो बंद हो गई, थर्स्टी जैसे लेवल पे वो नहीं चल पाई। मैं बीइंग अ बिजनेस ओनर, मैं क्या करता हूँ, थर्स्टी के बराबर में एक दुकान किराए पे है, रेंट पे खाली है वो, मतलब खाली दुकान है वो। मैं बोलता हूँ यार एक काम करता हूँ ना, थर्स्टी के बराबर में एक और सोडे की दुकान खोल लेता हूँ। तो क्या मेरा ये अक्लमंदाना फैसला होगा या एक बेवकूफ़ाना फैसला होगा? बेवकूफ़ाना फैसला होगा, क्योंकि ऑलरेडी चलता चलाया हुआ बिजनेस, उसके साथ मैं दुकान खोल दूँ और वही चीज़ बेचूँ जो वो बेच रहा है, तो मुझसे आगे लोग क्यों खरीदेंगे? लोग तो उससे खरीदेंगे ना जो पुराना प्लेयर है, जो पहले से काम कर रहा है।
लेकिन वहीं पर एक एग्जाम्पल देता है कि मस्कन की फूड स्ट्रीट में कोई भी लेट से चाइनीज़ का अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है, वैसे तो है लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, चाइनीज़ का अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है मिसाल के तौर पे। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार एक अपॉर्चुनिटी मेरे जहन में आ रही है कि इस फूड स्ट्रीट में हर किस्म का रेस्टोरेंट मौजूद है लेकिन चाइनीज़ रेस्टोरेंट मौजूद नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोलता हूँ। मैंने क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी को एसेस किया, एक अपॉर्चुनिटी को तलाशा कि यार मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं अगर इस जगह पर ये कारोबार खोलूंगा तो ये कारोबार चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसा कारोबार यहाँ पर नहीं चल रहा था। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही रिदान और हंगरी हबीबी मंदी हाउसेज हैं, बेसिकली मंदी बिकती है यहाँ पर। इन लोगों ने गुलशन की फूड स्ट्रीट पे अपनी फ्रेंचाइजेस खोली, हालांकि इनकी फ्रेंचाइजेस बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर हैं। गुलशन फूड स्ट्रीट पे फ्रेंचाइज खोलने का मकसद, पूरी लेन में गुलशन की हर किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, पिज्जा आउटलेट्स हैं, चाइनीज के रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन कोई भी मंदी हाउस नहीं था इस पूरी स्ट्रीट में। अल्टीमेटली डेफिनेटली रिदान के ओनर ने, हंगरी हबीबी के ओनर ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और कहा कि यार इस जगह पर मूव कर जाना है। असेसमेंट ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि आपने तलाश करना है कि यार इस जगह पर किस चीज़ की कमी है और मैं किस कमी को आके पूरा कर सकता हूँ। अब इसको वर्डिश या बुकिश नॉलेज में जो है वो पढ़ लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी नया कारोबार स्टार्ट करने से पहले बिजनेसमैन मस्ट एनालाइज, जो कारोबारी आदमी है वो लाजमी तौर पर सोचे, एनालाइज करे क्या, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। वो ये सोचे कि यार मैं अगर कारोबार यहाँ पर स्टार्ट करूंगा तो क्या मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा या कम होगा, क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। ऑब्वियस ही बात है, थर्स्टी के बराबर में सोडा शॉप खोल दूंगा, कोई प्रॉफिटेबल नहीं होगा, लॉस मेकिंग बिजनेस होगा। एक ऐसी स्ट्रीट जहां पर कोई चाइनीज कार्ट नहीं, वहाँ चाइनीज कार्ट लगा दूंगा तो प्रॉफिटेबिलिटी होगी। बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी देखनी है, अपॉर्चुनिटी को तलाश करना है और ये सोचना है कि अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी पे वर्क करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मेरी सक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या होगी कि यार ये कारोबार करने से क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा या मैं फेल होऊंगा, सक्सेस की पॉसिबिलिटी कितनी होगी। नेचर ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ डिमांड, कि यार मैं जो बिजनेस खोल रहा हूं क्या इसकी यहां पर डिमांड है या नहीं है, जो मैं बिजनेस खोल रहा हूं इसकी यहां पर डिमांड है या नहीं है। मिसाल के तौर पर ठाटे मारती हुई गर्मियों में मैं सूप का ठेला लगा देता हूँ, क्या डिमांड है उसकी? नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं क्या अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ भाई, फजूल अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। तो अपॉर्चुनिटी को तो देखना है लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचना है कि इस अपॉर्चुनिटी में काम करते हुए प्रॉफिट कितना आएगा, सक्सेस की, कामयाबी की जो पॉसिबिलिटी की वो है, कामयाबी की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है। नेचर ऑफ डिमांड, क्या जो मैं चीज बेचूंगा उसकी डिमांड इस इलाके में है या नहीं है, इस मौसम में है या नहीं है। फ्यूचर टेंडेंसी, अब तुम लोग ये देखो कि आज से कुछ टाइम पहले जब ये सोडा शॉप्स नहीं थी, कार्ड्स लगते थे रोड साइड और वो बॉटल्स को खोल खोल के जो ना वो सोडा बना के देता था, बड़े चलते थे वो कार्ड्स। उनमें से जो कार्ड्स वाले समझदार थे, होशियार थे, उन्होंने मशीन लगा दी, अपनी दुकान को थोड़ा फैंसी कर दिया और सोडा शॉप बना दी। तो आज भी वो बिजनेस में चल रहे हैं। बेचारे वो लोग जो वहीं के वहीं रह गए, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, उनके बिजनेस खत्म हो गए। बहुत सारे कार्ड्स वाले जो बंद हो गए क्योंकि लोग अब जाते ही थर्स्टी और इस किस्म की शॉप्स पे हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोडा पीने के लिए। तो कोई भी काम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि फ्यूचर में ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। कोई भी चीज करने से पहले क्या सोचना चाहिए कि फ्यूचर में ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, मेरे काम का फ्यूचर क्या है। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। अच्छा, बिजनेस साइकिल बेसिकली कहते किस चीज को है कि मैं अगर कारोबार करूंगा, कारोबार में कुछ उधार भी चढ़े हुए थे, मैं कहीं ऐसी जगह पर तो कारोबार नहीं स्टार्ट कर रहा कि लोग मुझसे सिर्फ चीज लेके जाए और बोले खाते में पैसे लिख लो, उधार मेरे ऊपर चढ़ता रहे। या फिर बिजनेस साइकिल यहाँ पर अच्छी चलेगी, मैं चीजें बेचूंगा मेरे पास पैसे आएंगे, मैं और चीजें लाऊंगा, फिर मैं चीजें बेचूंगा मेरे पास पैसे आएंगे। अब अगर मैं एक गली मोहल्ले में दुकान खोल रहा हूँ तो मुझे ये सोचते हुए खोलना पड़ेगा कि यार यहाँ पर बिजनेस साइकिल सही नहीं चलेगी, बिजनेस साइकिल बहुत स्लो चलेगी, मेरा माल बहुत स्लो स्लो निकलेगा, मेरे पास पैसे बहुत लेट लेट आएंगे और मैं नया माल बहुत लेट लेट मंगवाऊंगा। लेकिन अगर मैं किसी पॉश और अच्छी जगह पर और प्रॉपर फंक्शंस के साथ दुकान खोल रहा हूँ तो मुझे पता होगा मेरी बिजनेस साइकिल बहुत तेज चलेगी, मेरी चीज़ें तेज तेज बिकेंगी क्योंकि मैं वो चीज़ बेच रहा हूँ जिसकी यहाँ पर डिमांड है, मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा आ रहे होंगे और मैं नया माल मंगवाता रहूंगा। इसे कहते हैं बिजनेस साइकिल, कि चीज़ें पिक कितनी स्पीड से रही हैं, पैसे कितने स्पीड से आ रहे हैं और मैं नया माल कितने स्पीड से मंगवा रहा हूँ। मुझे सोचना पड़ेगा कि जो कारोबार मैं कर रहा हूँ क्या इसकी बिजनेस साइकिल है या नहीं है। मिसाल के तौर पर वही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मैं सर्दियों में सूप का ठेला लगा रहा हूँ, सर्दियों में लगा रहा हूँ लेकिन सूप का ठेला, बिजनेस साइकिल बहुत तेज चलेगी
क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा नया मटेरियल बना रहा हूँ। एफरेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, मैंने सोचा यार एक काम करता हूँ ना, कंप्यूटर की दुकान खोलता हूँ या लैपटॉप बेचूंगा, कंप्यूटर बेचूंगा या फिर लैपटॉप बेचूंगा। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा स्पीड से आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कंप्यूटर की शॉप खोलता हूँ, मैंने i5 10th जनरेशन के कंप्यूटर रखे हुए हैं, पता ये चलता है कि कंप्यूटर बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 11th और 12th जनरेशन निकाल दिया। तो टेक्नोलॉजी के आगे होने से मेरी चीज़ की तो बैठे बैठे कीमत गिर गई। मैं आईफोन्स का काम करता हूँ, मैंने आईफोन 17 प्रो मैक्स का स्टॉक उठा लिया। मुझे पता है अभी सितंबर में मेरे ख्याल में आईफोन रिलीज होता है ना, सितंबर में तो नवंबर में होता है। सितंबर में नया आईफोन आ जाना है, आईफोन 18 आ जाना है। मेरे 17 के तो बैठे बैठे रेट कम हो जाएंगे। तो मुझे ये सोचते हुए कारोबार करना है कि जो माल मैं लेके आ रहा हूँ, क्या मैं इसके रेट कम होने से पहले, यानी कि नई टेक्नोलॉजी आने से पहले इसको निकाल दूंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज, नेचर ऑफ कंपटीशन एंड परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स। कारोबार शुरू करने से पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी देखना है। मिसाल के तौर पर मेरे इलाके में जहाँ पर मैं कारोबार करता हूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, मैं फूड रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि रेस्टोरेंट के बाहर रोडों पे गाड़ी पार्क नहीं हो सकती है। मसला है ना, ये बहुत बड़ा कारोबार के लिए। अगर गाड़ियां पार्क नहीं होंगी तो लोग किस तरीके से टेक अवे लेके जाएंगे, गाड़ियां पार्क नहीं होंगी तो लोग पार्क करके किस तरीके से रेस्टोरेंट में आएंगे। गवर्नमेंट ने मना किया भाई इस रोड पे गाड़ी पार्क नहीं हो सकती। तो कोई भी कारोबार की अपॉर्चुनिटी में कारोबार स्टार्ट करने से पहले ये सोचना है कि यार गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। क्या पता मैं एक कार्ट लगा रहा हूँ, कोई ठेला लगा रहा हूँ, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी, और गवर्नमेंट का मतलब समझ सकते हो कि हर महीने 50,000 रुपये ऊपर से जाएंगे ठेला लगाने के। तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं इतने कमाऊंगा जितने दूंगा आगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी देखना है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज में नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते क्योंकि नहीं होता, क्योंकि सोसाइटीज के अपने होते हैं। एग्जैक्टली बड़ी सोसाइटीज में बड़ी सख्ती होती है इन चीज़ों की। नथिंग, क्योंकि वो होती है पूरी रेजिडेंशियल पट्टी, रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ पर कमर्शियल काम नहीं हो सकता। क्योंकि कमर्शियल का मीटर भी अलग होता है और रेजिडेंशियल का मीटर अलग होता है, बिजली का मीटर भी अलग होता है। जी बेटा, हो गया उससे, माई सेल्फ का ऐसे था, उसका टेस्ट लेके उसको ऑफ दे दो, लिखवा लो उससे और उसको ऑफ दे देना फिर इसके बाद। ठीक है, उसकी देखो जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करा दो फिर ऑफ दे देना, ठीक है। नेचर ऑफ कंपटीशन, आज मस्कन की स्ट्रीट पे एक नया रेस्टोरेंट अगर मैं खोलता हूँ, मुझे क्या कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा? ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मुझे ये सोचना है कि यार मुझे किस हद तक कंपटीशन मिल रहा होगा। अगर ज़्यादा कंपटीशन है तो थोड़ी सी खतरनाक बात है, फिर मुझे प्राइसेस को भी लेके सही लेके चलना पड़ेगा। मैं अपना प्लेइंग गेम सही से नहीं खेल सकता। अब जहाँ पर मैंने कोचिंग खोला है, जाहिर बात है यहाँ पर लाइन से बड़े कोचिंग है, तो कंपटीशन है ऑलरेडी, तो मुझे प्राइसेस पे भी खेलना पड़ेगा, मुझे सर्विसेज पे भी खेलना पड़ेगा, मुझे फाइट करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पर बिजनेस करूँ जहाँ कंपटीशन ही नहीं है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे पास खुद ब खुद बिजनेस आ रहा होगा। इसी तरह से परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, वही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि धोराजी मार्केट की एग्जाम्पल लेते हैं। चलो अब धोराजी मार्केट पे मैंने एक कोरियन कन्वीनियंट स्टोर खोल दिया। धोराजी मार्केट पे मैंने क्या खोल दिया? एक कोरियन कन्वीनियंट स्टोर खोल दिया, जहां पर एक रामेन नूडल में 2,000 रुपए की बेच रहा हूँ। और वहीं पर DHA फेस 8 में मैंने कोरियन कन्वीनियंट स्टोर खोला, जहां पर वही रामेन नूडल में 2,000 रुपए की ही बेच रहा हूँ। मुझे बताओ, क्या धोराजी में लोगों के पास इतनी पावर है कि वो 2,000 की नूडल्स खरीद सकें, या DHA में लोगों के पास इतनी पावर है? DHA में। तो मैं कोई भी चीज़ अगर बेचूंगा ना, या कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करूंगा, आई हैव टू मेक श्योर कि जिस जगह पर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ वहां पर कंज्यूमर के पास इतनी पावर है कि वो चीज़ खरीद सकता है या नहीं। मतलब मैं एक बैकवर्ड एरिया में एक कॉफी शॉप नहीं खोल सकता। एक कॉफी मैं बोलूं कि भाई एक जगह पर जहां पर आमदनी लोगों की एवरेज 50,000 रुपए से नीचे है महाना, वहां पर मैंने कॉफी शॉप खोल दी जहां पर 1,000 रुपए से ऊपर की एक कॉफी है, कहां से चलेगा बिजनेस? So before starting any sort of business, we have to understand the buying power of the consumer of that area. If the buying power of the consumer of that area is good, then we will start that business. अगर चीजें महंगी बेचनी है, if the buying power of the consumer is not good on that area, वहां पर बिजनेस स्टार्ट करने खतरनाक बात है। या फिर हम करेंगे तो कॉफी का बिजनेस या फिर चाय का बिजनेस करेंगे, बाइंग पावर के हिसाब से बिजनेस करना है।
समझ में आ रही है ये बात? यानी कि कोई भी कारोबार स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज को एसेस करना है कि कंपटीशन कितना है, कि बाइंग पावर कितनी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, क्या कोई दूसरा कंपटीटर है या नहीं है, डिमांड क्या है, प्रॉफिट कितना आएगा, सक्सेस कितनी मिल सकती है। क्या ये बातें समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी सी? नेचर ऑफ बिजनेस, कारोबार स्टार्ट करने से पहले दूसरी बात जिसका हमें ख्याल रखना है वो इस बात का रखना है कि हम किस तरह का कारोबार स्टार्ट करेंगे। कारोबार स्टार्ट करने से पहले हमें किस तरह का कारोबार स्टार्ट करने पहले इसका सोचना पड़ेगा। सर किस तरह के कारोबार से क्या मुराद? इन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस द बिजनेसमैन हैज टू डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस। कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से पहले जो बिजनेसमैन है उसको क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरह का कारोबार वो स्टार्ट करेगा। द फील्ड्स ओपन टू हिम आर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और सर्विस एरियाज। हो सकता है मैं अगर कारोबार स्टार्ट करने जा रहा हूं तो मुझे सोचना है कि क्या मैं कोई इंडस्ट्री बनाऊंगा। इंडस्ट्री बनाने का मतलब है क्या मेरे पास करोड़ों रुपए मौजूद है इन्वेस्टमेंट के लिए? अगर है इंडस्ट्री बनाऊंगा, ठीक है भाई, मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इंडस्ट्री की तरफ जाना है, किसी कमर्शियल काम की तरफ जाना है। कमर्शियल काम वो है जो इस वक्त कोचिंग सेंटर चल रहा है, कमर्शियल काम वो है जो इस वक्त होम प्लस कर रहा है, कमर्शियल काम वो है जो इस वक्त डिस्को बेकरी कर रही है। यानी कोई शॉप खोल के मैं काम शुरू करूंगा। इंडस्ट्रियल काम कौन सा है? जो स्माइल इंडस्ट्रीज कर रही है, यानी कोकोमो बना के मैन्युफैक्चर कर रही है, पूरे कराची में सप्लाई कर रही है। इंडस्ट्रियल काम कौन सा है? जो कि इस वक्त नेस्ले कर रही है, पूरे पाकिस्तान में बॉटल्स पैक करके भेज रही है। तो क्या मुझे इंडस्ट्री बनानी है या मुझे दुकान खोलनी है, कमर्शियल की तरफ जाना है, या फिर मुझे कोई सर्विस बिजनेस करना है? सर्विस बिजनेस का मतलब होता है कि मैं इंटरनेट सप्लाई करने का बिजनेस कर रहा हूँ। सर्विस बिजनेस का मतलब होता है मैं इजी लोड करने का बिजनेस कर रहा हूँ। सर्विस बिजनेस का मतलब होता है इस वक्त जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, टीचिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। तो अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें क्या समझना है कि क्या हमें इंडस्ट्रियल एरिया में बिजनेस करना है यानी कि इंडस्ट्री बनानी है, या फिर हमें कमर्शियल काम करना है, या फिर हमें सर्विस एरिया पे जाना है, यानी कि क्या हमें बड़ी सी फैक्ट्री वजूद में लानी है, या हमें दुकान पे काम करना है, या फिर कोई सर्विस बेस्ड काम करना है। दुकान पे काम का मतलब होता है कि प्रोडक्ट्स को लाना और बेचना, और सर्विस एरिया का मतलब क्या होता है, सर्विस काम का मतलब क्या होता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करना। यानी कि दूसरे लफ्जों में हमें यह सोचना पड़ेगा क्या हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी कि क्या हम कपड़ों के बड़े बड़े थान लेकर आएंगे, फैक्ट्री में लाइन से मशीनें लगा के वर्कर्स को बैठा के कमीज शलवार सिलवाएंगे और फिर पूरे मार्केट में सप्लाई करेंगे। क्या हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या हम होलसेलिंग करेंगे? अच्छा, होलसेलर पता है कौन होता है? जो डायरेक्ट फैक्ट्री से बहुत सारा माल उठाता है। डायरेक्ट फैक्ट्री से क्या करता है, बहुत सारा माल उठाता है और छोटे छोटे दुकानदारों को जाके माल देता है। वो कौन कहलाता है? होलसेलर। जिस तरह से एक प्रोडक्ट की एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोकोमो। कोकोमो मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्री में, फिर होलसेलर आता है फैक्ट्री में, और होलसेलर आके कोकोमो के बहुत बड़े बड़े कार्टन सुजुकी में लोड करके अपने गोदाम में ले जाता है। फिर होलसेलर रिटेलर यानी कि जो गली कुचे के दुकानदार हैं उनको सप्लाई करता है, और रिटेलर से जाके फिर हम सिंगल सिंगल चीज खरीद रहे होते हैं। 2 मिनट। या फिर हमें ब्रोकरेज का काम करना है, या फिर हमें इंपोर्ट करना है, या फिर एक्सपोर्ट करना है। मतलब क्या हमें चीजों को बनाना है, क्या हमें बनी हुई चीजों को क्वांटिटी में उठा के दुकानदारों को बेचना है, या क्या हमें दुकानदार बनना है, या फिर ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का काम पता है क्या होता है? प्रॉपर्टी उठाई कहीं से, मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपए की, 10 लाख रुपए रख के 1 करोड़ 10 लाख में बेच दिया, 20 से अपना कमीशन रख लिया। यानी कि फाइलें इधर की उधर करी और 20 से अपना कमीशन रख लिया। एक मिसाल के तौर पे एजेंसी है जो स्टूडेंट्स प्रोवाइड करती है, वो ये बोलती है कि हर स्टूडेंट को हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हर स्टूडेंट की 50% अमाउंट आप हमें दे दोगे पहले महीने की, क्योंकि हमने आपको स्टूडेंट प्रोवाइड किया। तो वो क्या कर रही है? ना तो वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ना तो वो कोई चीज बेच रही है। वो किस तरह से पैसा कमा रही है? वो कंपनी चीजों का रद्दोबदल करके 20 से बस अपना कमीशन निकाल रही है। जैसे कि किसी ने मुझे कहा कि सर आप जो है वो अगर ये जो टेबल्स हैं ये लेने के लिए जाएं अपने कोचिंग के लिए, तो मेरे कोचिंग के लिए भी ले आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं क्या टेबल बेचने का काम करता हूँ? नहीं, मैं गया, मैंने दुकानदार को कहा भाई तुझे उसको टेबल देनी है, लेकिन मेरे रेफरेंस से वो आए तो बीच में 10,000 रुपये तुम मुझे दोगे, क्योंकि मैं मुनाफा लेके आया, मैं एक बिजनेस लेके आया तुम्हारे लिए। तो मैंने क्या काम किया? ब्रोकरेज का काम किया। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से सामान मंगवाना, बाहर से सामान मंगवाना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर सामान भेजना। यानी कि क्या मुझे एक ऐसा काम करना है कि मैं, हम बोलते हैं ना इंपोर्टेड चॉकलेट्स आई हैं, यानी कि बाहर से चॉकलेट्स आई हैं, अब बाहर से मैं सामान मंगवा के पाकिस्तान में बेचूं, क्या मुझे ये काम करना है?
या मैं पाकिस्तान से बनाई हुई चीज़ों को बाहर मुल्क में भेजूँ, यानी एक्सपोर्ट करूँ, या मुझे ये काम करना है। यानी कि हमें कोई भी कारोबार स्टार्ट करने से पहले क्या समझना है कि हमारे कारोबार का नेचर क्या होगा, हम किस तरह का कारोबार करेंगे। या तो हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेंगे, या तो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान उठाएंगे और उसको दुकानदारों को बेचेंगे, या फिर हम दुकानदार बनेंगे और लोगों को सामान बेचेंगे। या तो हम ब्रोकरेज का काम करेंगे, या तो हम बाहर से चीज़ें मंगवाएंगे, या तो हम अपनी चीज़ें बाहर भेजेंगे। हमें किस किस्म का कारोबार स्टार्ट करना है, ये हमें सबसे पहले पता लगा हुआ होना चाहिए नेचर ऑफ बिजनेस के अंडर। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर कोई भी कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमें अपॉर्चुनिटीज़ को एसेस करना है, फिर हमें ये पता लगाना है कि हम किस तरह का नेचर का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ऐसे ही और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।